पिछली क्लास में हमने आपको कूलाम का नियम, आवेशों के अध्यारोपण का सिद्धांत पढ़ाया था। फिजिक्स में बच्चों को थोड़ी सी न्यूमेरिकल्स में प्रॉब्लम आती है, तो कुछ न्यूमेरिकल्स हम कूलाम के नियम और आवेशों के अध्यारोपण के सिद्धांत पर आधारित जो है वो बताएंगे। कूलाम का नियम ये कहता है कि दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला जो बल है F बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। और इस चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। बल सदिश राशि है और ये बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली जो रेखा है उसके अनुदिश कार्य करता है। ये बात भी हमने आपको बताई थी। ये नियम केवल दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले बल को समझाता है, बताता है। अगर कहीं बहुत सारे आवेश हैं तो हर आवेश एक दूसरे आवेश पर बल लगाएगा, तो परिणामी बल हम आवेशों के अध्यारोपण के सिद्धांत से ज्ञात करते हैं। वो कहता है कि किसी एक आवेश पर लगने वाला परिणामी बल उन सभी आवेशों द्वारा उस आवेश पर लगने वाले अलग अलग बलों के सदिश योग के बराबर होता है। यहाँ पर हमने आपको डिस्कस किया था कि अगर हमारे पास दो बल किसी कोण पर लग रहे हैं, एक F1 है और दूसरा बल F2 है, ये बल किसी बिंदु O पर थीटा कोण पर लग रहे हैं, तो परिणामी बल कैसे ज्ञात करेंगे? सदिश राशि है तो इस सदिश में ये सदिश जोड़ेंगे, यानी इस तरह से आपने इसको ऐड कर दिया तो कुल बल हमारा ये आएगा। ये हमारा कौन सा बल हो गया? परिणामी बल हो गया। तो इसका जो परिमाण है वो हम निकालते थे, वो आएगा परिमाण F मॉड वेक्टर, इसको खाली F भी ले सकते हो। ये आएगा F डैश बराबर अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा। थीटा आवेशों की दिशाओं के बीच लगने बलों की दिशाओं के बीच लगने वाला बल है। एक तरीका हमने आपको और बताया था कि अगर दो समान आवेश, एक आवेश F है, बल है, और दूसरा बल भी F है, कि दो समान बल जब किसी कोण पर लग रहे हों तो परिणामी बल हम घटक निकाल के, आपको ध्यान होगा, ज्ञात कर लेते थे। ये कोण हमारा हो जाता था θ/2 और ये कोण भी हमारा होता था θ/2। तो दो घटक आते थे, F cos θ/2 और इसका भी घटक आता था F cos θ/2 और ये था F sin θ/2 और ये भी आता था F sin θ/2। ये कैंसिल हो जाते हैं, ये दिशा में जुड़ जाते थे क्योंकि परिमाण में बराबर दिशा में विपरीत थे। तो परिणामी बल होता था F डैश बराबर 2F cos θ/2। ये हमने पढ़ा था। तो हम इस तरह से या इस तरह से परिणामी बल का मान ज्ञात कर लेते थे। अब इस पर आधारित एक सवाल मैं आपको बता रहा हूँ न्यूमेरिकल, कि अगर हम आपसे कहें कि चार आवेश, मान लीजिए चार आवेश हैं, एक वर्ग है, नाम दे दो उसको A, B, C और D। चार आवेश हैं, मान लो समान आवेश हैं, Q है, दूसरा आवेश भी Q है,
तीसरा आवेश भी Q है, चौथा आवेश भी Q है। ये 4 आवेश एक X भुजा वाले वर्ग के चारों कोनों पर रखे हुए हैं। 4 समान आवेश एक X भुजा वाले वर्ग के चारों कोनों पर रखे हुए हैं। तो किसी भी एक आवेश पर लगने वाला कुल बल क्या होगा उसको हमें ज्ञात करना है। मान लीजिए इस पर निकालना है, हो सकता है इस पर निकालना हो, इस पर निकालना हो, किसी पर निकालना हो। तो मान लीजिए इस B बिंदु पर हम बल का मान ज्ञात करने जा रहे हैं कि भाई B बिंदु पर जो आवेश रखा हुआ है इस आवेश पर कितना बल लगेगा। अब इस पर बल कौन लगाएगा? एक तो ये आवेश लगाएगा, एक ये आवेश लगाएगा और एक ये आवेश लगाएगा। इसके अलावा 3 आवेश बचे, तो इस आवेश पर तीनों आवेश अलग अलग बल लगाएंगे। तो कुल बल जो होगा, परिणामी बल, बल सदिश राशि है, वो बल हो जाएगा F वेक्टर बराबर, बोलो, F1 प्लस F2 प्लस F3। तीनों आवेशों के द्वारा उस आवेश पर लगने वाले अलग अलग बलों के सदिश योग के बराबर होगा, ये हम जानते हैं। बल का मान कैसे ज्ञात करते हो? बल का मान ज्ञात करते हो आप कूलाम के नियम से। 2 आवेशों के बीच बल निकाल सकते हो, तो आपको F1 मिल जाएगा, F2 मिल जाएगा, F3 मिल जाएगा। उनको सदिश योग से जोड़ दीजिए, परिणामी बल का मान निकल जाता है। अभी कैसे होगा देखिए। तो ये जो A पर आवेश रखा हुआ था, ये बल लगाएगा इस पर। बल का मान दिख रहा है आपको, F बराबर होगा K Q1 Q2 बटा R स्क्वायर, पहला आवेश इंटू दूसरा आवेश बटे आवेशों के बीच की दूरी का वर्ग। और ये बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करता है। तो यहाँ पर बल सदिश राशि है, तो हमको ये भी देखना पड़ेगा कि बल किस दिशा में लग रहा है। अगर दोनों बल आवेश समान हैं तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, अगर विपरीत आवेश है तो बल आकर्षित करेंगे। तो जैसे मान लीजिए इस वाले आवेश ने इस आवेश पर बल लगाया, तो किधर लगाएगा? ये लगाएगा इस पर बल इस दिशा में। ये बल हो गया हमारा FA के द्वारा B पर लगने वाला बल FA। क्यों? ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो ये आवेश इस आवेश को प्रतिकर्षित करेगा और बल कहाँ लगता है? दोनों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश लगता है, इसलिए बल इधर लग गया। इसी प्रकार D आवेश वाला बचा, ये भी बल लगाएगा, तो ये बल कहाँ लगेगा? ये बल हमारा इधर लग जाएगा, दोनों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश लगेगा, मतलब ये बल भी हमारा इधर लग गया। ये बल कौन सा हो गया हमारा? FD हो गया, इसने भी लगा दिया। अब एक तो ये बचा, तो ये भी लगाएगा। अब ये बल कहाँ लगाएगा? ये बल भी इन आवेशों को मिलाने वाली जो रेखा है, ये इस रेखा के अनुदिश ही लगाएगा। किधर? इधर। क्यों? दोनों प्लस के हैं, अगर अपोजिट होते तो ये इधर लगा देता, ये माइनस में होता, ये प्लस में होता तो बल उधर लग जाता, ये माइनस है तो बल इधर ही लगता। तो आपको ये भी देखना है कि दोनों आवेशों की प्रकृति कैसी है जिनके बीच बल निकाल रहे हैं। अगर वो समान प्रकृति के हैं तो बल जो है वो प्रतिकर्षण का होगा, अगर दोनों विपरीत रहें तो बल आकर्षण होगा। तो ये हमारा हो गया FC। तो बिंदु B पर 3 बल लग गए, एक तो FA, एक FB और एक FC। FA कितना होगा? तो FA यहां पर दिख रहा है हमको, FA बराबर हो जाएगा कितना बोलो? K Q1 मतलब Q, Q2 मतलब Q बटा x स्क्वायर। दूरी कितनी है? x है तो x स्क्वायर, यानी इसको लिख सकते हैं K Q स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर। ऐसे ही अब FD की बात कर लो, तो FD कितना हुआ? FD बराबर हो जाएगा K इंटू Q स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर। FD भी यही आ गया, दूरी बराबर है। अब ये दूरी नहीं पता तो पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग,
तो ये मान निकल के आएगा, तो ये आएगा x√2। तो आपको ये दूरी मालूम पड़ गई। तो FC कितना हुआ? तो FC बराबर हो जाएगा यहाँ पर K Q1 Q Q2 Q Q स्क्वायर अपॉन इस दूरी का वर्ग, मतलब x√2 का होल स्क्वायर, तो आ जाएगा K Q स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर। इस तरह से हमारे ये तीनों बल निकल गए। तो ये दिख रहा है हमको कि इस Q आवेश पर 3 बल लगे, एक तो इसने लगाया, इसने लगाया और इसने लगाया, दिशाएं भी देख ली। अब हमें इन तीनों बलों का परिणामी बल ज्ञात करना है। तो हम देख रहे हैं कि चूंकि FA और FD ये दोनों बल परिमाण में बराबर है, देखो दोनों का मान बराबर है, KQ स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, KQ अपॉन एक्स स्क्वायर, और इनके बीच कोण जो है थीटा वो है 90 डिग्री। एक ये लग रहा है, एक ये लग रहा है, तो ये पूरा का पूरा जो कोण है ये कितना है? ये कोण हमारा है 90 डिग्री। तो अब हमारे पास 2 तरीके हैं, कुल बल हम ऐसे निकाल लें और समान बल हैं तो हम ऐसे भी निकाल सकते हैं। दोनों तरीके हैं, जो तरीका आप अपनाना चाहें वो ले लें। इससे करेंगे तो भी मान वही आएगा, इससे करेंगे तो भी मान वही आएगा। अगर चलो इससे करके देखते हैं, तो इस तरीकों का कर पाएंगे तो f डैश बराबर आ जाएगा अंडर रूट, बोलो f स्क्वायर प्लस f स्क्वायर प्लस 2f इंटू एफ, मतलब 2f स्क्वायर कॉस 45, और कॉस 45 का मान कितना होता है? अंडर रूट ये हो गया f स्क्वायर प्लस f स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर, कॉस 45 का मान कितना होता है? 1/√2। तो यहाँ लिखेंगे हम 1/√2। इसको सॉल्व करके ले आएंगे, यहाँ से ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा f डैश इक्वल टू 2f स्क्वायर प्लस √2f स्क्वायर, है ना। तो इसको सॉल्व कर सकते हो आप। और दूसरा तरीका ये है कि आप ऐसे सॉल्व कर लीजिए, ये इजी पड़ेगा। इसमें क्या आएगा कि परिणामी बल जो हमारा f डैश आया वो इनका परिणामी कहाँ जाएगा? इनका परिणामी देखो इसी दिशा में जाएगा, f डैश इसका कितना हुआ? क्योंकि ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर, ये वाला ये प्लस ये बराबर ये, तो ये आया f डैश बराबर 2f cos 45। यहाँ पर cos 45 नहीं लिखा जाएगा, हमने गलत लिख दिया, यहाँ पर cos 90 लिखा जाएगा, और cos 90 की वैल्यू 0 होती है, तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी। हमने गलत लिख दिया, हमने थीटा का मान 90 डिग्री था। जब थीटा का मान यहाँ 90 डिग्री था तो यहाँ पर आएगा f स्क्वायर प्लस f स्क्वायर 2f स्क्वायर cos 90। cos 90 कितना होगा? 0 हो जाएगा, तो ये बचेगा। इसका मतलब f डैश बराबर आ जाएगा f√2, यानी f डैश बराबर आ जाएगा k Q स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर √2। इस तरह से हम f डैश का मान निकाल सकते हैं। और अगर घटक से निकालेंगे तो θ/2 हो जाएगा। 90 कोण था ना, तो 90 का आधा कितना हो जाएगा? θ/2, या 90 ही रहे, क्योंकि FA और FD के बीच कितना कोण बनना है? 90। तो यहाँ थीटा कितना था? यहाँ थीटा बराबर था 90 डिग्री, 45 नहीं होगा, हम गलत लिख दिया था, यहाँ 90 आएगा। तो ये चीज़ इस तरह से आ जाएगी। अब यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर हो जाएगा f डैश बराबर 2f का मान वही कितना? k Q स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर cos 45 1/√2। तो ये आ जाएगा f डैश बराबर √2 कर देंगे, √2 कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा k Q स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर √2। दोनों मान देखो सेम आ रहे हैं, तो f डैश का मान निकल गया। अब हमको दिख रहा है कि f डैश जो है और FC जो है दोनों एक ही दिशा में है। अगर ये माइनस होता तो इधर हो जाता, दोनों जब एक दिशा में है तो कुल मान क्या होगा? तो हम लिखेंगे यहाँ पर कि चूंकि f डैश और FC एक ही दिशा में है, और जब एक ही दिशा में जब होंगे तो थीटा, तो परिणामी बल जो हो जाएगा f डबल डैश बराबर होगा f डैश प्लस FC, यानी f डबल डैश बराबर k, f डैश का मान कितना है? k Q स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर √2 प्लस k
क्यू स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर। तो इनको आप जोड़ सकते हैं। तो जब जोड़ेंगे तो एफ डबल डैश बराबर के क्यू स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर √2 प्लस 1/2। इसको हल करके हम क्या करेंगे, परिणामी बल का मान आराम से ज्ञात कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर 4 आवेश रखे हुए हों तो पहले 2 का परिणामी निकाल करके फिर तीसरे का निकाल करके परिणामी बल का मान ज्ञात किया जा सकता है। तो इस तरह से हम इस सवाल को हल करेंगे। कुछ न्यूमेरिकल्स हम आपको और करवाएंगे। तो नेक्स्ट जैसे वीडियो बनते जाएंगे हम आपको और न्यूमेरिकल्स देते जाएंगे।